तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दरअसल वन डे का टाइम फ्रेम मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं आपको कुछ चीजें दिखा सकूं। जैसे कि हमने इस चीज का डिस्कशन पहले भी किया था मार्च के समय में, जब मार्च के समय में मार्केट इसी जोन में वापस आया था। और आज अगर मई की बात करें तो मई में फिर से मार्केट इस जोन में वापस आया है। तो हमने मार्च में ऐसा क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, और अभी भी सेम ही चीज अप्लाई होगी। रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था जून और जुलाई। अगर आप इस 2 महीनों को देखोगे मार्केट ने काफी साइडवेज मोमेंटम दिखाया है और एक पर्टिकुलर रेंज में चला है, और मार्केट फिर से इसी जोन में आया था। मैंने आपको दो बातें समझाई थी यहाँ पे। या तो मार्केट यहाँ पे इसी जोन की तरह जो हमें जून जुलाई में देखने को मिला था, मार्केट साइडवेज मोमेंटम में चला जाएगा, यहीं पे घूमता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। ना तो बायर्स का इतना अच्छा खासा वॉल्यूम मिले, ना सेलर्स का इतना अच्छा खासा वॉल्यूम मिले, और अगर मिला भी तो मार्केट तब भी साइडवेज रहेगा, क्योंकि बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इस जोन से बाहर निकले, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट इस जोन से नीचे आए, और उस वजह से ये भी अच्छे खासे वॉल्यूम में रहेंगे, ये भी अच्छे खासे वॉल्यूम में, और मार्केट साइडवेज मोमेंटम में आपको देखने को मिल जाएगा। पहली तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, अगर आप इस जोन को ऐसे क्रिएट करते हो कंप्लीट पूरे तरीके से, तो यहां पे हमें दो लेवल निकल के आते हैं। पहला लेवल जो कि है 16,000 का, दूसरा लेवल जो हमें दिखाई दे रहा है यह 15,600 का। यहां पे आप देख सकते हैं एक 16,000 का है, दूसरा है 15,600 का। यानी कि यहां से हमें एक पर्टिकुलर मार्केट की डायरेक्शन का पता लगता है। अगर 16,000 का मार्केट ब्रेकआउट देता है, उस सिचुएशन पे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में हम पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। रीजन आप मार्च में देखेंगे, मार्च में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और फिर से मार्केट में हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला और मार्केट ने 18,000 तक टच किया। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर 15,600 का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, उस सिचुएशन पे हमें मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अपनी एक बड़ी रेंज से बाहर निकलेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका, अगर मार्केट इसी मोमेंटम में चलता रहा तो यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। तो इन तीनों बातों का आपको ध्यान रख के चलना है, खासकर दो बात, 16,000 का ब्रेकआउट मिले या फिर 15,600 का ब्रेकडाउन मिले, इन दोनों बातों पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मार्केट फिर प्लान करेगा अपने आप को कुछ दिनों के लिए चलने के लिए। समझ गया आप वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था? सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे एक और चीज डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मंडे को क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, हमें किस सिचुएशन पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो हमने लेवल चुना है 15,900 चुना है। अब ये लेवल क्यों चुना है, 12th को देखोगे आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। इवन 13 को भी मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर 15,900 का आपको ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम अच्छा खासा है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बार दिखाने लग जाएंगे। दूसरी बात, इंडेक्स पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखाता, कहीं कहीं दिखा देता है। आप अगर फ्यूचर में अप्लाई करेंगे तो वहां पे वॉल्यूम आपको दिखाई दे सकते हैं। ये सिनेरियो नहीं तो कुछ वेबसाइट पे लाइव ही आपको दिखाई देते रहते हैं। आप जैसे ही गूगल में सर्च करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो थोड़ी बहुत मेहनत अपने आप से भी किया करो, चीजों को समझा करो, सर्च करा करो, अपने आप से एनालाइज किया करो, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर 15,900 का आपको ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, तो तब आप मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। आपको या तो 12 तक के हाई देखने को मिल सकते हैं, फिर 13 के हाई मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें 15,000 जो ये 700 है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है और यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको ये दो एक पोजीशन हो सकती है आपकी मार्केट में। प्लान आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, किस तरीके से करना है मैंने आपको एक सिनेरियो समझा दिया। फिलहाल मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कुछ तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन उससे पहले एक मार्केट का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि मार्केट ने 13 को कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाए।
यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया जो कि 16,100 का जोन है, तो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाए हैं 15,900, लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था इसका ब्रेकडाउन मिल चुका। तो ये दोनों लेवल पे आपको नजर रखनी है, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट कौन से होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,841, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 15,737, जो कि आप देखेंगे 12 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको 12 तक के लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे 12 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, यानी कि यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपको काम करती हुई नजर आएगी। इस सारे सिनेरियो को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब एक नजर हम प्राइस एक्शन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 15,900 पे नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ये मैं आपको समझा चुका। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और लास्ट में हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिली। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,100 पे नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत हमने इसका भी डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 13 को यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 11 को देखेंगे, 11 को पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया था, फिर से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और फिर से यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला। तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भले ही ये पहले सपोर्ट था और मैंने आपको समझाया हुआ है अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो उस हिसाब से ये आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,700 पे नजर आ रहा है। इसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला आपको उस सिचुएशन पे जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जाके बनेगा ये 15,500 पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब हम थोड़ी सी नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं, जिससे कि हम समझ सके कहाँ कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसे स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 15,861 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 15,979 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,050 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,673 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,555 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,515 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 19 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 16,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 42.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उससे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,900 पे आप देखेंगे जहाँ पे आपको 15.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये तो दो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। बात करें सपोर्ट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,700 पे, जहाँ पे आप देखेंगे 13.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये भी लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 15,600 पे, जहाँ पे आपको 11.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाया गया है। दोस्तों अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ पे हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम आपको अभी तक 12 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके। अगला एपिसोड आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। यह है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे विजिट कीजिए और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।